अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन राफ़े और आज मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगी। एक सर्वे के अकॉर्डिंगली देखा गया है कि 30 टू 40% जो डेथ रेट है स्पेशली इन पाकिस्तान, उसकी बहुत बड़ी मेन कॉज जो है वो हमारे हार्ट डिजीज़ हैं। और इसमें देखा गया है कि जो लीडिंग कॉज है वो कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ है। और मेन वजह जब देखी गई सर्वे के अकॉर्डिंगली हमारा पुअर डाइटरी इनटेक और साथ साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड स्मोकिंग इसमें शामिल है। और डिसलिपिडीमिया भी जो है जिसमें आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा कॉज है। सो आज मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी डाइट है, सुपर फूड जिसे कह लें, अपनी डाइट में आप शामिल करके अपने बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल और साथ में ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को नीचे ला सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आया बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह आपकी डाइट में शामिल ट्रांस फैट्स तो नहीं। और ये ट्रांस फैट्स आप लेते हैं फ्रॉम फ्राइड फूड्स, केक्स, कुकीज़, पेस्ट्रीज़, क्रीम रोल्स जितने भी हैं, सॉसेजेस इसमें आ जाते हैं, टी वाइटनर्स आ जाते हैं, नॉन डेयरी कॉफ़ी क्रीमर्स इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा तमाम शुगरी बेवरेजेस, रिफ़ाइंड कार्ब्स जितने भी हैं वो इसका पार्ट हैं। होता क्या है कि ये ट्रांस फैट्स जो हैं ये हमारी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल लेवल्स, उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देते हैं और साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल लेवल्स को बॉडी में रेस करते हैं। उससे हमारी जो दिल की शरेयानें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाती है और ये ब्लॉकेजेस जो हैं यानी कि उन शरेयानों में जमना शुरू हो जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल, और वो बाइस बनती हैं बाद में दिल की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी सबसे पहले सुपर फूड में ओट्स एंड बार्ले, जो कि रिच इन बीटा ग्लूकन है। बीटा ग्लूकन बेसिकली करता क्या है कि ये हमारे जिसम में कोलेस्ट्रॉल की, बैड कोलेस्ट्रॉल स्पेशली, उसकी एब्जॉर्प्शन होने नहीं देता। और ओट्स एंड बार्ले को आप यूज़ कर सकते हैं फैट फ्री मिल्क के साथ, या फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि सोया मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। ओट्स का ही मिल्क आप बना के वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं विद एडिशन टू योर ओट्स एंड बार्ले, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा मावन है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल जितने भी हैं जो बढ़े हुए हैं उनको नीचे लाने में। और जहाँ पे इसके अलावा ज़िक्र करूँगी नेक्स्ट जो आ जाती हैं आपकी तमाम छिलके वाली दालें, ज़रूर अपनी डाइट का पार्ट बनाएं, जिसमें मूंग है, मसूर है, आपके चने आ जाते हैं, लोबिया आ जाते हैं। दे आर वेरी गुड एंड एक्सीलेंट सोर्स, स्पेशली जो है आपके कोलेस्ट्रॉल को है वो बढ़ने नहीं देते, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, और आपके हार्ट के अकॉर्डिंगली दे आर वेरी बेनिफिशियल। और आपको वेजिटेबल प्रोटीन्स भी यहाँ से मिलता है। और इसके साथ साथ मैं ज़िक्र करूँगी तमाम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें हरे पत्तों वाली सब्जियों में आ जाते हैं साग, पालक, ब्रोकली। इनमें स्पेशली एक पाया जाता है ल्यूटिन इंग्रेडिएंट। ये जो ल्यूटिन है ये कैरोटीनॉइड है और एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसके साथ साथ इसमें जो इसका मेन जो रोल है वो ये है कि ये हमें बचाता है दिल की बीमारियों से और साथ साथ शरेयानों में बैड कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देता। सो आज अपनी डाइट में हरे पत्ते वाली तरकारियों को ज़रूर इस्तेमाल करें और इसका यूजेज लेके आएँ। और बच्चों को भी इनकी डाइट के पार्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी डाइट का पार्ट ज़रूर बनाएं। और इसके साथ साथ मैं हरे रंग की जितनी भी सब्जियां जिसमें कद्दू, टिंडे, लौकी, गोभी, बंद गोभी, मटर शामिल हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि दे आर वेरी गुड स्पेशली फॉर लोअरिंग योर बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। और जहाँ पे मैंने सब्जियों का जिक्र किया है वहाँ पे मैं ज़रूर जिक्र करूँगी फ्रूट्स का। फ्रूट्स में आ जाते हैं स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं सबसे पहले, जो कि आजकल इन सीज़न में है। इनमें पाया जाता है पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट है, और ये जो है ये स्पेशली हमारे बढ़ते हुए बैड कोलेस्ट्रॉल और साथ में ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे वे में नीचे लाता है, और साथ साथ कैंसर जैसे रिस्क को भी बहुत हद तक कम कर देता है। और इसके साथ साथ जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनमें ऑरेंजेस आ जाते हैं, लेमन आ जाता है, और सबसे ज़्यादा जो ग्रेट फाइटर माना जाता है सिट्रस में ग्रेप फ्रूट को, जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को बहुत अच्छे वे में नीचे लाता है। तो अपना डाइट का पार्ट बनाएं। इन ग्रेप फ्रूट में स्पेशली पाया जाता है लिमिनोइड्स एंड लाइकोपिन एंटीऑक्सीडेंट, जो कि वर्क करता है बहुत अच्छे वे में और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड जितना भी एक्स्ट्रा फैटनिंग है उसको नीचे लाता है। अगर आप वेट भी रिड्यूस करना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखें।
इसके अलावा सेब आ जाते हैं, अंगूर हैं, आलू बुखारा, जिससे ब्लड प्रेशर भी साथ-साथ देखा जाए तो बहुत अच्छे वे में कंट्रोल होता है। और इसके साथ-साथ खजूरें, जी हाँ, खजूरें जो हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नीचे लाता है। खजूरें जिस तरह आप रिप्लेस कर सकते हैं इनको अपने जितने भी आप रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं, आपको मीठे की अर्ज हो रही है, आप डेट्स ले सकते हैं, लेकिन हफ़्ते में 1 से 2 या 3 दफ़ा आप ले सकते हैं अगर आप शुगर पेशेंट हैं। और इसके साथ-साथ जहाँ पे फ्रूट्स का ज़िक्र है, नेक्स्ट मैं मेंशन ज़रूर करूँगी ओमेगा 3 रिच जितने भी फूड्स हैं, इनमें फ़िश आ जाता है, फ़िश ऑयल शामिल है, और इसके साथ-साथ फ्लैक्स सीड्स हैं और वॉलनट्स जो हैं, दे आर एक्सीलेंट सोर्स आपके हार्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए इसमें बहुत अच्छा है, और साथ-साथ बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत अच्छे वे में नीचे लाते हैं। लेकिन कभी भी फ़िश को फ्राइंग फॉर्म में यूज़ ना करें, तो उसकी सारी ड्रेन आउट हो जाती है उसकी न्यूट्रिशन, और साथ-साथ उसको आप बेक फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, स्टीम फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ग्रिल्ड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे मैंने ओमेगा 3 हेल्दी फैट्स का ज़िक्र किया है, वहाँ पे ज़रूर एक और हेल्दी फैट का ज़िक्र करना चाहूँगी, वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है दे आर एक्सीलेंट, स्पेशली माना जाता है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नीचे लाने में। और मैं प्रेफ़र करती हूँ कि अगर आप ऑलिव ऑयल अपनी डाइट का पार्ट बनाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। इसको आप सैलेड की फॉर्म में, साथ-साथ आप कुकिंग में ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आप बजाय कि सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा उनको पकाने के, उनकी केमिस्ट्री चेंज करने की, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म करने की बजाय आप हल्का-सा स्टीम करके वेजिटेबल्स को, और साथ में उनको लाइटन सा सौते कर लें ऑलिव ऑयल के साथ, तो क्या ही अच्छी बात है, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हुए जितने भी हैं वो कम होना शुरू हो जाएँगे, और जितने भी आपकी जमने की कैपेसिटी है शरेयानों में, वो कम होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ-साथ मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगी लीन कट मीट एंड चिकन का साथ में, क्योंकि आपने बग़ैर चर्बी का अगर आप गोश्त इस्तेमाल करें तो उसका इस्तेमाल बग़ैर चर्बी के करें। और इसके साथ-साथ अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं तो एग्स का, डेयरी का जहाँ पे ज़िक्र है वहाँ पे एग्स को ज़रूर शामिल करूँगी। इसके साथ प्रोटीन सोर्स है, तो एग्स को आप बॉयल फॉर्म में यूज़ करेंगे थ्राइस इन अ वीक। और इसके साथ-साथ नेक्स्ट जो है इसमें आपने ये करना है कि आपने जहाँ पे प्रोटीन लीन कट लेना है वहाँ पे आपने बीफ को, और साथ-साथ जितने भी ऑर्गन मीट हैं, जितने भी सरी, पाए और मगज़ शामिल हैं, इनको टोटली अवॉइड करना है अगर आप वाक़ई सीरियस हैं कि अगर अगर आप चाहते हैं कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नीचे आएँ। और इसके साथ-साथ नेक्स्ट जो सुपर फूड है उसमें आ जाता है डार्क चॉकलेट। जी हाँ, डार्क चॉकलेट जो है, जहाँ पे मैंने पहले भी मेंशन किया है, सुपर फूड डायबिटीज़ में एज़ ए फ़ीस्ट डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत अच्छे वे में ये नीचे लाता है। और साथ-साथ ये आप इसको कभी, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको डेली बेसिस में लें, आपने इसको महीने में 3 या 4 दफ़ा ले सकते हैं, इससे ज़्यादा अवॉइड करें। देखिए, मॉडरेशन का वर्ड मैं यूज़ करती हूँ, मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप कभी भी इन चीज़ों का इंटेक अपने साथ कर रहे हैं डाइट में, क्योंकि बजाय कि उसका फ़ायदा होने के उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप उसका फ़ायदा लें मैक्सिमम, उसको मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करके। और इसके साथ नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि आपकी फार्मेसी है, किचन ऑलरेडी जो आप अपनी डाइट का लीस्ट पार्ट रखते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स। और इन न्यूट्रास्यूटिकल्स में सबसे पहले मैं बात करूंगी फेनिग्रीक। और फेनिग्रीक जो है, ये जो है जिसे मेथी दाना भी कहा जाता है, बेसिकली करता क्या है कि ये हमारे जिस्म में स्पेशली जिगर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन और साथ साथ आंतों में इसकी एब्जॉर्प्शन को रोकता है, बैड कोलेस्ट्रॉल की स्पेशली। और इसलिए मेथी दाना को आप ओवरनाइट सोक करके उसका पानी और सुबह उसको च्यू करके भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो आ जाता है, उसमें आ जाते हैं कोरिएंडर सीड्स, जिसे साबुत धनिया भी कहा जाता है। जी हाँ, ये साबुत धनिया जो है ये बेहतरीन माना जाता है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नीचे लाने में, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने खानों में। साथ साथ इसका एक डिकॉक्शन बना के भी ले सकते हैं। कैसे कि आप इसको सिंपल 2 टेबलस्पून के अकॉर्डिंगली अपने गर्म पानी में उबाल कर इसको ठंडा करके इसको दिन में 1 से 2 दफ़ा डेली, जब तक आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नीचे नहीं आ जाते, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो न्यूट्रास्यूटिकल जिसको मैं शामिल करूँगी, जो कि आजकल हमारे खानों में तो नापैद ही हो गया, पुराने वक्तों में इसका इस्तेमाल करते थे, करी लीव्स।
करी पत्ता जिसे कहा जाता है, इसको आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप ड्राई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, अपने खानों का इंटेक खानों में यूज़ करें। ये स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव का काम करता है और इसके साथ साथ हमारे रेगुलेट करता है बोल की मूवमेंट को। और इसके साथ साथ इसको अगर आप इसका टी की फॉर्म में लें तो हमारे बहुत से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जितने भी हैं, इश्यूज़ जो हैं, वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और जहाँ पे ये इसका फ़ायदा है वहाँ पे हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को बहुत अच्छे वे में ये रिड्यूस करता है करी पत्ता। और इसके साथ साथ हार्ट डिजीज जिसे एथरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है, उसको ये बिल्कुल ख़त्म करता है और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का काम करता है उसके अकॉर्डिंगली, उसके अगेंस्ट। इसके अलावा गार्लिक एंड जिंजर नेक्स्ट आ जाते हैं, जो कि मैं कहती हूँ कि आप अपने खानों में ज़रूर यूज़ करें। लेकिन उसे जैसे मैंने पहले मेंशन किया था सौते फॉर्म में, आप अपने ऑलिव ऑयल में हल्का सा गार्लिक एंड जिंजर डाल के उसको हल्का सा उसमें फ्लेवरिंग करें, उसके बाद अपनी वेजीज़ को उसमें ऐड करें। आपको डबल ट्रिपल उससे वहाँ से बेनिफिट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स के थ्रू भी, ऑलिव ऑयल के थ्रू भी एंड गार्लिक एंड जिंजर के थ्रू भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसके अलावा जहाँ पे मैंने ये ज़िक्र किया है वहाँ पे मैं नेक्स्ट आपका आ जाता है इन सुपर फूड्स के अलावा आपकी लाइफ़स्टाइल। जी हाँ, बहुत सर्वे के अकॉर्डिंगली देखा गया है कि हमारी ये जितनी भी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, मेन कॉज़ है हार्ट डिज़ीज़ के अकॉर्डिंगली। उसमें होता क्या है कि जितना भी हम सेडेंटरी अपने होके रहते हैं और जितना हम अपने आप को इमोबाइल रखते हैं, उतना हमारे डिज़ीज़ ओरिएंटेड बॉडी होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को नीचे लाना चाहते हैं तो आपने फ़िज़िकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, वॉक करना बहुत ज़रूरी है, इसके साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अपने लाइफस्टाइल रूटीन में, अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं। और इसके अलावा इफ़ यू आर ओवर वेट देन रिड्यूस योर वेट। और 5% भी अगर आप अपनी बॉडी का रिड्यूस कर लेते हैं तो उससे आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स बहुत अच्छे वे में नीचे आते हैं और साथ में आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो इतनी इंपॉर्टेंस है आपके ओवरवेट और आपके आइडियल बॉडी वेट का, आपके हेल्थ के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए। और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, अगर आप स्मोक करते हैं तो क्विट करें इसे। और साथ साथ हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन में आप फ्रेश वाटर का इंटेक सारे दिन में रखें, लेमन इन्फ्यूज़ वाटर रखें, सोया मिल्क ले सकते हैं, फ्रेश कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और शुगरी बेवरेजेस को ख़त्म करें। उसके साथ साथ सत्तू पानी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और कोशिश करें कि स्मूदीज़ ले सकते हैं। सो ये थी वो इम्पॉर्टेंट फूड्स जो कि आप अपना डाइट का पार्ट बनाकर अपने बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नीचे ला सकते हैं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।